नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र महतो और स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के वो बेहतरीन प्लान के बारे में जो कि सदियों से चलते आ रहा है। और जो भी इंसान एलआईसी के इस प्लान को लेता है वह लाइफ टाइम के लिए इंश्योरेंस से छुटकारा मिल जाता है। यानी कि एक ऐसा प्लान है जो आप एक बार ले लिए तो आपको लाइफ टाइम आपका रिस्क कवर करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं वो कौन सा प्लान है और कौन सा टेबल नंबर है, और उस प्लान को एक उदाहरण के माध्यम से डिटेल में समझते हैं। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी एलआईसी का जो प्लान के बारे में बात करने वाला हूँ, जो प्लान का नाम है जीवन आनंद, जिसका टेबल नंबर है 715। तो दोस्तों, यह एक बेहतरीन प्लान है और ये प्लान कैसे काम करता है चलिए आइए समझते हैं। दोस्तों, इस प्लान का नाम है जीवन आनंद, जिसका टेबल नंबर है 715। ठीक है। इस प्लान में सेविंग और रिस्क कवर दोनों के बेनिफिट मिलते हैं। तो इस प्लान को लेने के लिए एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर्स दिया गया है और मैक्सिमम ईयर वो है 50 ईयर। यानी कि 18 साल से 50 साल का व्यक्ति ही इस प्लान को ले सकते हैं, जिसका कम से कम 18 साल उम्र होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल। अब उसके बाद करते हैं टर्म की। तो इसमें मिनिमम टर्म है वो है 15 साल की और मैक्सिमम टर्म है वो है 35 साल। यानी कि कम से कम इसे 15 साल के लिए ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल के लिए। यानी अगर मैच्योरिटी चाहते हैं तो कम से कम आपको 15 साल रुकना पड़ेगा और अधिकतम से अधिकतम 35 साल। उसके बाद आती है सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड की बात करें तो कम से कम आप इसमें 2 लाख का बीमा ले सकते हैं। यानी कि सम एश्योर्ड कम से कम 2 लाख होना चाहिए और मैक्सिमम सम एश्योर्ड का नो लिमिट। यानी कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड का इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम 2 लाख आपका इसमें सम एश्योर्ड होना चाहिए। मैक्सिमम वो है अनलिमिटेड। अब आगे देखते हैं इसमें टैक्स बेनिफिट क्या क्या मिलता है। अगर आप सरकारी जॉब में हैं, टीचर हों या आर्मी में जो भी हों, अगर इसमें आप इस प्लान को लेते हैं तो इसमें 10 ATC टैक्स रिबेट, यानी कि अगर टैक्स बचत करना चाहते हैं तो इस प्लान का स्टेटस आप शो कर सकते हैं। तो इस तरह टैक्स बेनिफिट भी यहाँ से आपको मिलेगी, खासकर ये सरकारी जॉब वालों के लिए। उसके बाद आती है राइडर की। तो इसमें सिर्फ 2 प्रकार के राइडर ही मिलते हैं। पहला है टर्म राइडर और दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक राइडर को लेते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसमें दोनों राइडर को ही ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें टर्म राइडर लें या ना लें, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर तो आपको लेना ही लेना है। इसमें है कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। तो अब देखते हैं इस प्लान में प्रीमियम पेबल का कितने मोड मिलते हैं। तो यहाँ भी 4 मोड अवेलेबल है। पहला है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। आप चाहे तो तीनों में से कोई भी मोड को चॉइस करके प्रीमियम पे कर सकते हैं। याद रहे, अगर मंथली मोड लेते हैं तो इसमें आपको नेट का भी सुविधा मिलता है, यानी कि आप अपने बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्लान को लेने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इस प्लान को पूरे डिटेल में समझते हैं। तो इस प्लान को समझने के लिए हम लोगों ने एज लिया है 28 साल। मान के चलते हैं कि 28 साल का कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है और 5 लाख सम एश्योर्ड चॉइस करता है और 20 साल टर्म के लिए आपको PPT भी 20 साल है। यानी कि अगर आप इस पॉलिसी में टर्म 20 साल लेते हैं तो PPT भी 20 साल का रहेगा। यानी कि जितना साल का टर्म रहेगा उतना साल का PPT भी रहेगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। अब 5 लाख सम एश्योर्ड है, तो अगर मान के चलिए यहाँ प्रीमियम की बात करते हैं तो ईयरली प्रीमियम आता है 30,340 रुपया। ठीक है। और हाफ ईयरली प्रीमियम पे करते हैं तो उसमें आता है 15,329 रुपया। और क्वार्टरली पे करते हैं तो 7,744 रुपया। और अगर मंथली पे करते हैं तो 2581 रुपया। यानी कि पर डे के हिसाब से देखा जाए तो 83 रुपये। यानी कि अगर आप 83 रुपया पर डे बचत करते हैं
तो आपका साल में होता है 30,340 रुपया और सम एश्योर्ड आपका 5 लाख इतना का आपको इंश्योरेंस मिलता है इसमें। अब देखते हैं कि 20 साल टर्म है तो 20 साल प्रीमियम भी देना है, और अगर 20 साल की पॉलिसी को चला लेते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट मिलता है वो भी आइए समझते हैं। तो दोस्तों टर्म है 20 साल, तो अगर आप इस पॉलिसी में 20 साल प्रीमियम पे करते हैं तो इसमें आपका टोटल पेड प्रीमियम होता है 6,06,800, ठीक है। यानी कि 20 साल में आप 6,800 रुपये प्रीमियम पे करते हैं। और उसके बाद टोटल रिटर्न देखते हैं तो रिटर्न में आपको सम एश्योर्ड 5 लाख है तो 5 लाख ही मिलेगा, और 20 साल का बोनस आपका मिलेगा 4,30,000, और FAB यानी कि फाइनल एडिशनल बोनस ये मिलेगा 35,000। तो इसमें हम लोग टोटल रिटर्न देखते हैं वो है 9,65,000 यानी कि आप 6,06,800 प्रीमियम पे करके टोटल रिटर्न 9,65,000 इतना का आप सेविंग कर सकते हैं। अगर इसमें आपको बेनिफिट देखा जाए तो मोटा मोटी आपको 3 लाख 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख के आसपास आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। 20 साल में 3.5 लाख के आसपास अच्छा है। और इसमें एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है, और वो क्या है वो भी आगे बताएंगे, तो इसके लिए वीडियो में बने रहिए। इस पॉलिसी में और एक फ़ायदा है, वो है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 1 साल होने के बाद इस पॉलिसी में आप लोन भी ले सकते हैं, और अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं तो भी आपको 1 साल के बाद उपलब्ध है। यानी कि 1 साल बाद इसमें लोन भी ले सकते हैं और सरेंडर भी करा सकते हैं। अब लोन अमाउंट कितना रहेगा और सरेंडर अब वैल्यू कितना मिलेगा ये तो आपको ब्रांच जाके ही पता करना पड़ेगा। तब आगे चलते हैं कि इस पॉलिसी में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों इस प्लान में मैच्योरिटी और लाइफ टाइम का रिस्क कवर में मिलता है। यानी कि 20 साल में जो मैच्योरिटी का जो अमाउंट होता है वो मिलने के बाद भी जितना का आपका सम एश्योर्ड है, यानी यहाँ 5 लाख का सम एश्योर्ड लिए हैं तो 5 लाख का इंश्योरेंस लाइफ टाइम उस व्यक्ति को मिलता है जो इस पॉलिसी को लेता है। दोस्तों यह सबसे बड़ी बात है। 5 लाख का सम एश्योर्ड लेने के लिए आप देख रहे हैं ईयरली 30,000 के आसपास प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, लेकिन आपको इसमें मैच्योरिटी मिलने के बाद भी 5 लाख का इंश्योरेंस 5 लाख का रिस्क कवर दे रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये तो रहा जब पॉलिसी होल्डर 20 साल तक जीवित रहता है तो। लेकिन मान के चलते हैं कि अगर पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर का 20 साल के बीच में ही अगर कोई कारणवश डेथ हो जाता है तो उस सिचुएशन में पॉलिसी होल्डर या उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा वो भी देखते हैं। दोस्तों अगर मान के चलते हैं कि 20 साल के बीच में ही पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो उस सिचुएशन में पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को उसका इंश्योरेंस बेनिफिट मिलेगा। अब वो इंश्योरेंस बेनिफिट कितना रहेगा वो भी चलिए ये समझते हैं। तो दोस्तों पॉलिसी लेने के बाद में मान के चलते हैं कि 20 साल का टर्म है, अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ 10 साल में ही हो जाता है तो उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड का 5 लाख प्लस 10 साल का बोनस मिलेगा। तो 10 साल का बोनस होता है 2,15,000, यानी कि उसके नॉमिनी को टोटल 7,15,000 का बेनिफिट मिलता है। ये तो रहा नॉर्मल डेथ। अगर पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लेते समय इस प्लान में अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट या टर्म राइडर लिया है तो उसका अलग फ़ायदा मिलेगा। और मान के चलिए सम एश्योर्ड 5 लाख तो 5 लाख इसको फिर मिलेगा टर्म राइडर या एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, कोई भी एक टर्म राइडर लिया है तो उस सिचुएशन में उसके नॉमिनी को लगभग 12,15,000 के आसपास इतना उसको टोटल बेनिफिट मिलेगा। और ये बेनिफिट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को मिलेगा जब डेथ होने पर। इसमें आप एक्सीडेंटल या नॉर्मल दोनों का रिस्क कवर करता है। इस तरह यह प्लान सेविंग और रिस्क कवर के लिए बहुत ही अच्छा है। कोई भी व्यक्ति जीवन आनंद प्लान को लेना चाहते हैं तो बेझिझक ले। निश्चित रूप से ही यह प्लान बहुत ही बेहतरीन काम करती है। और जो व्यक्ति बार बार इंश्योरेंस प्लान नहीं लेना चाहते उसके लिए तो यह पॉलिसी सबसे बेस्ट है। तो मित्रों ऊपर मेरा नंबर दिख रहा है, अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी तरीक़ा से तो मेरा नंबर में कॉन्टेक्ट ज़रूर करिए। मैं आपको सही सलाह दूंगा और
इसका डिटेल में जानकारी भी दूंगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज की इस वीडियो में जीवन आनंद प्लान को अच्छा तरह से समझ गए होंगे। तो मित्रों, अगला वीडियो हम लोग का और एक बेहतरीन प्लान के बारे में आने वाला है, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। और आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट भी करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।